आदेश आता कि बीएड धारी प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द किया जाता है। क्योंकि मेरे पास भी बीएड है, वर्ग 3 की जो दूसरी लिस्ट आई थी मई 2023 में, मेरा उसमें नाम था। ईश्वर द्वारा किया गया कोई भी काम आप उसको कितना ही गलत समझ लो, कितना ही गलत, उसका अपना एक उद्देश्य होता है। हेलो एवरीवन, नमस्ते आप सभी को। तो आज की वीडियो रिलेटेड है मध्य प्रदेश में हो रही परीक्षाओं संबंधी चर्चा से, परीक्षाओं से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है उनसे। और बेसिकली ये बात शुरू में ही मैं आपको बता देती हूँ कि बेसिकली ये बात हो रही है शिक्षक भर्ती संबंधी। तो कल ही एक आदेश आया है जो कि मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 की जो भर्ती थी 2020 की थी, उसका एग्ज़ाम 2022 में हुआ था। पहली नियुक्ति अप्रैल 2023 में हुई थी और दूसरी नियुक्ति अगस्त 2023 यानी कि लास्ट ईयर हुई थी। उसकी 2 लिस्ट आ चुकी थी और उसी से संबंधित कुछ न्यूज़ है जिसको मैं पूरा टोटल उसकी डिस्कस करूँगी। तो उससे जो रिलेटेड न्यूज़ है जिसका एक आदेश है, आदेश की प्रति आप लोग देख लीजिए और उस चीज़ से आपको ये चीज़ समझ में भी आ जाएगी। और मतलब जो बात है वो बहुत कट टू क्लियर एकदम आपको समझ में आएगी कि मैं बेसिकली क्या बोलना चाह रही हूँ। तो एक आदेश जारी किया है डीपीआई ने, जिसको लोक शिक्षण संचालय बोलते हैं, जहाँ से शिक्षकों की भर्ती संबंधी रूल्स रेगुलेशंस लागू किए जाते हैं। उनने एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट दोनों की याचिकाओं का रिजल्ट और जो भी डिसीजंस रहे हैं और वहाँ एक आदेश जारी किया है जिसमें प्राथमिक शिक्षक जो थे उनके लिए बीएड को अमान्य घोषित किया गया है। मान्य नहीं होगा बीएड उन लोगों के लिए जिन लोगों की नियुक्तियां हो चुकी हैं, जो लोग अगस्त 2023 मतलब इसके रिज़ल्ट की जो दूसरी सूची जारी हुई थी, दूसरी सूची जारी होने की जो नियुक्तियां हुई थी उन नियुक्तों 11 अगस्त 2023 के बाद जिन लोगों ने भी ज्वाइन कर लिया है उन लोगों की नियुक्तियां भी निरस्त की जाएंगी। मतलब बीएड को अमान्य घोषित किया गया है। अमान्य घोषित होने के साथ साथ 11 अगस्त का जो डिसीजन था जिसमें बीएड को प्राथमिक शिक्षक के लिए मान्य नहीं किया गया था, उसके बाद जिन लोगों की नियुक्तियां हो चुकी हैं उन लोगों की नियुक्तियों को निरस्त किया गया है। तो ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली, बहुत ज़्यादा एक तरीके से दुखी करने वाली बात है, क्योंकि हम बहुत मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं। हमारी जो सामाजिक संरचना है उसमें ये चीज़ बहुत बड़ी होती है कि किसी की गवर्नमेंट जॉब लगना, जॉब करते हुए 1 साल हो जाना और साल भर के बाद वो नियुक्तियों को निरस्त कर देना, ये अपने आप में किसी जीते जागते व्यक्ति को लाश बना देने जैसा है। क्योंकि भर्तियों की स्थिति आप सबने देखी है कि भर्तियों की कंडीशन क्या हो रखी है। कितने समय में 2010-11 में भर्ती आई थी, उसके बाद 20 में आई, 24 होते होते मतलब 23 का अगस्त आते आते लोगों को पहली और दूसरी नियुक्तियां मिली हैं। तो अपने आप में इतना लेट लतीफ़ी का काम होता है और उसके बाद फिर इस तरीके से भर्तियों को निरस्त किए जाना अपने आप में एक बहुत सोचने वाला विषय है। अगर आपको बीएड वालों को मान्य नहीं करना था तो आपको किसी भी व्यक्ति को बीएड वाले को नियुक्ति नहीं देनी थी। आप फाइनल जब तक डिसीजन आता माननीय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का, तब तक के लिए आप बीएड वालों को होल्ड करके रख सकते थे। ये व्यक्ति को प्रैक्टिकल होने के साथ साथ एक भावनात्मक तौर पे भी इंसान नौकरी संबंधी चीज़ से जुड़ा हुआ होता है, तो उसके जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उनके अलावा व्यक्ति की अपनी एक मानसिक स्थिति भी होती है जो कि बहुत बुरे तरीके से ब्रेक डाउन होती है इस तरीके के निर्णय से। और जो कि ये आदेश तो आ चुका है, तो जो भी बीएड वाले लोग हैं उन लोगों की नियुक्तियों को निरस्त ही किया जाएगा। और ये जो शायद पिछली जो हुई थी भर्ती 2010-11 में जो भर्ती हुई थी उसमें भी बीएड वालों को नहीं लिया गया था, लेकिन 2018 में एनसीटी का एक नियम था, उसका एक जो पत्र आया था उसके हिसाब से उनने बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक के लिए एलिजिबल कर दिया था। तो फिर केंद्रीय विद्यालय की प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो कि 2022 का विज्ञापन था, फरवरी 2023 में उसका एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी बीएड वालों के लिए एलिजिबिलिटी थी कि उनने पेपर दे सके थे वो लोग, पर नियुक्तियाँ उनकी भी नहीं की गई हैं। जब नियुक्ति देने का समय था तब उनके लिए भी उसके पहले ही, जब उसकी नियुक्तियाँ उसके पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया था तो नहीं उनको नियुक्तियाँ दी गई थी। सेम वही चीज़ मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 में हुई है कि उसकी जो पहली लिस्ट आई थी, पहली लिस्ट की जो नियुक्ति हुई थी वो अप्रैल 2023 में हो चुकी थी। उसमें कुछ बीएड वाले लोग भी हैं जिनने प्राथमिक शिक्षक में ज्वाइन कर लिया है, लेकिन फिर 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था उसमें प्राथमिक शिक्षक के लिए बीएड को अमान्य घोषित किया गया था। और 11 अगस्त के बाद की जो भर्तियां हैं, जिन लोगों को नियुक्तियां मिल चुकी हैं उन लोगों की नियुक्ति को निरस्त किए जाने का आदेश कल 29 तारीख को डीपीआई ने जारी कर दिया है। तो ये सेम चीज़ केंद्रीय विद्यालय के समय में भी हुई थी। अब मैं बात अपनी खुद की करती हूँ, क्यों मैं ये वीडियो मैंने शूट करने का मेरा मुख्य कारण क्या था कि केंद्रीय विद्यालय प्राथमिक शिक्षक का भी मैंने एग्ज़ाम दिया था, उसमें भी मेरे साथ यही कंडीशन हुई थी कि रिज़ल्ट आने के पहले ही बीएड को अमान्य कर दिया था, क्योंकि मेरे पास भी बीएड है।
तो वैसे तो मैं पहले से मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के अंतर्गत जेल विभाग में जॉब कर रही हूँ सन 2019 से, पर मेरे पास बीएड भी है, तो मैंने बीएड से रिलेटेड जो भी शिक्षक संबंधी फॉर्म होते हैं वो भी मैं फिल करती हूँ। तो ये सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई थी कि मैंने 2022 में जो हुआ था केंद्रीय विद्यालय का एग्ज़ाम, वो भी दिया था मैंने, जो कि फरवरी में हुआ था केंद्रीय विद्यालय का। और केंद्रीय विद्यालय में प्राथमिक शिक्षक के लिए जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसके पहले आपको एक उसका जो पात्रता परीक्षा होती है उसको भी आपको क्वालिफाई करना होता है, जिसको सीटेट बोलते हैं। प्राथमिक शिक्षक की वो प्राथमिक शिक्षक के लिए जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, पहले आप उसको फिल करो, उसकी भी 1000-1200 रुपये फ़ीस होती है, जो कि हर एक मिडिल क्लास के व्यक्ति के लिए प्रभावी होती है। पहले आप उसके लिए फिल करो, फिर वो जो सीटेट का फर्स्ट वाला पेपर होता है उसके लिए आप पढ़ो, उसके लिए आप एग्ज़ाम क्लियर करो। तो पहले वो वाला मैंने टेस्ट दिया, उसको क्लियर किया। और केंद्रीय विद्यालय के प्राथमिक शिक्षक के लिए भी यही हुआ था कि एग्ज़ाम का रिजल्ट आने से पहले ही बीएड वालों को बाहर कर दिया। उसका फॉर्म फिल करने के लिए भी फीस 1500 रुपये प्लस थी। और फिर मेंटल ब्रेकडाउन्स के चलते इंसान का उतने समय अपने आप को इकट्ठा मजबूत करके पढ़ाई करना, फिर उसके बाद एग्ज़ाम देने के बाद एग्ज़ाम ठीक ठाक तरीके से चला जाए, उसके बाद रिजल्ट आने के पहले ही उसकी मान्यता को ही रद्द कर देना, ये अपने आप में इतना कष्ट देने वाली चीज़ होती है। उसने इतना मेंटली तोड़ा था मुझे कि मैं ही जानती हूँ। इस चीज़ पे मैंने बहुत बार वीडियो बनाने की कोशिश की, पर जब कल फाइनली एमपी शिक्षक के लिए भी उस चीज़ का रिजल्ट आया, तब आज मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। केंद्रीय विद्यालय की बात हो गई, अब दूसरी बात आती है एमपी शिक्षक वर्ग 3 की। वर्ग 3 की जो दूसरी लिस्ट आई थी मई 2023 में, मेरा उसमें नाम था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, चॉइस फिलिंग हो गई, हर एक चीज़ की लिस्ट में मेरा नाम था। फाइनली जो लास्ट लिस्ट होती है, स्कूल अलॉट होते हैं, जो डीपीआई द्वारा जो स्कूल अलॉट किए जाते हैं, डीओ ऑफिस से मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई किए हुए रखे हैं। जो फाइनल होता है कि जिसमें स्कूल अलॉटमेंट होता है, उस लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। ये बिल्कुल फाइनल चीज़ थी जो कि अगस्त 2023 में भर्ती हुई है, उसमें मेरा फाइनली नाम नहीं था, सिर्फ स्कूल अलॉट नहीं हुआ था। तो पुलिस की जो जॉब है, ये दिन रात की जॉब है, ये करते करते ये चीज़ माइंड में सेट हुई थी कि शायद जो शिक्षक भर्ती संबंधी वो है वो पूरा हो जाएगा, तो मतलब एक दिन रात की ड्यूटी से बचेंगे। और जो भी चीज़ें, मतलब एक माइंड में ये सेट था कि महिलाओं के लिए एक आदर्श कंडीशन होती है शिक्षक की भर्ती। तो अभी तक ये कुछ पिछले 2-3 महीने तक ऐसा लगता रहा था कि शायद जो वर्ग 3 का वो है, उसमें दोबारा जो लिस्ट आएगी उसमें नाम आ जाएगा, नियुक्ति हो जाएगी करके उससे एक आस बंधी हुई थी, या उससे एक चीज़ को रिलेट किया हुआ था। अब मैं मेन बात पे आती हूँ, जो कि मैं बताना चाहती हूँ, तो वो ये कि मान लीजिए कि अगस्त 2023 में जो भर्ती में नाम आए थे, उसमें मेरा नाम आ गया होता, मेरी नियुक्ति भी अगस्त में हो गई होती। मेरे पास बीएड है और मैं मेरी जॉब से रिज़ाइन कर चुकी होती। ये बिल्कुल कॉमन सी बात है कि आज की डेट में मैं जो जॉब कर रही हूँ उससे रिज़ाइन कर चुकी होती, और आज से साल भर पहले ही मैं मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 प्राथमिक शिक्षक के तौर पर मैं अपनी नियुक्ति ले चुकी होती, अगर मेरा नाम स्कूल अलॉटमेंट वाली लिस्ट में भी आ गया होता। तो सेम वो कंडीशन पे मेरा नाम आ जाने के बाद जब मैं ज्वाइन कर चुकी होती या इस चीज़ को रिज़ाइन कर चुकी होती, और फिर आज साल भर बाद ये वाला आदेश आता कि बीएड धारी प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द किया जाता है। दोनों जगह की नहीं बचती, एक भी जॉब हाथ में नहीं होती। उसके बाद की एक बात अलग है कि हम इस चीज़ के लिए प्रयास करते, उस चीज़ के लिए प्रयास करते, या कोर्ट जाते, ये करते वो करते, पर ओवरऑल इस चीज़ को लेके मैं जितना साल भर में परेशान रही हूँ कि जो वर्ग 3 की उसमें नाम आ गया था तो उसकी नियुक्ति क्यों नहीं हो रही है, कम से कम वो जॉब हो जाती तो ये दिन रात की ड्यूटी से फुर्सत हो जाते। उस चीज़ को मैंने कल प्रॉपर तरीके से रियलाइज़ किया कि ईश्वर द्वारा किया गया कोई भी काम आप उसको कितना ही गलत समझ लो, कितना ही गलत, उसका अपना एक उद्देश्य होता है। कल के दिन की स्थिति ये थी कि उस आदेश से मेरे दिमाग पर ये वीडियो बनाने का, मेरी बात लोगों के सामने रखने का तो मन में ख्याल आया, लेकिन वो कंडीशन नहीं बनी। अगर मैं ज्वाइन कर चुकी होती लास्ट ईयर तो मेरी नियुक्ति रद्द कर दी गई होती, ये बात बिल्कुल कंफर्म है, क्योंकि बीएड वालों की सबकी नियुक्तियाँ रद्द की गई हैं, मेरी नियुक्ति भी रद्द कर दी गई होती। और आज की डेट में मैं जो इस टॉपिक पे आपके सामने शेयर करने के लिए बैठी हूँ वो कंडीशन नहीं होती। कंडीशन ये होती कि मैं आज की डेट में उस चीज़ की टेंशन में बैठ के सिर्फ रो रही होती और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं, ना ये जॉब होती, इसको मैं रिज़ाइन कर चुकी होती, वो वाली जॉब भी अब जाती ही, क्योंकि बीएड वालों के लिए अमान्य घोषित कर दिया गया है। तो जो चीज़ें हमारे साथ घट रही होती हैं, हमें लगता है कि वो चीज़ें उस समय पर बहुत गलत हैं, लेकिन वो हमारे लिए कितनी ज़रूरी होती हैं ये हमें बहुत बाद में समझ में आता है। मैं पूरे साल भर से इस चीज़ को कोस रही थी कि केबीएस का भी यही हुआ था, केंद्रीय विद्यालय वाला भी निकला हुआ पेपर, 4200 ग्रेड पे की जॉब,
हर एक तरीके से तैयारी हो जाने के बाद, पेपर निकलने के बाद ये कंडीशन हो रही है कि उसमें बीएड अमान्य कर दिया गया, वो पूरा हाथ से निकल गया। सेम ये चीज़ अब प्राथमिक शिक्षक के लिए हुई कि मेरी साल भर से मैं ज्वाइनिंग के वेट में थी और फाइनली कल का ये आदेश। मतलब थैंक गॉड, अगर उस समय ज्वाइन कर लिया होता और आज की डेट में ये कंडीशन घट रही होती कि दोनों नौकरियां हाथ से चली गई होती, तो जो साल भर कोसा है उस चीज़ के लिए ज़िंदगी भर कोसते। आगे की तैयारियां कर रहे हैं, आने वाले समय में कुछ और जॉब करने लगेंगे। प्राथमिक शिक्षक ना हो भले ही ठीक है, मिडिल स्कूल या हाई स्कूल के टीचर के लिए भी आने वाले टाइम में अप्लाई करेंगे। हो सकता है किसी चीज़ में ज्वाइन भी कर लें, पर आज की जो कंडीशन घटती वो ना घट पाने के लिए वो भगवान का बहुत 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 सारा शुक्रिया। पूरे साल भर से जिस चीज़ को लेकर परेशान हो रहे थे वो भगवान एक दिन में उस चीज़ का आंसर मिल गया और ख़ुद से ही मिल गया। वो ऊपर से उतर के नहीं आया जवाब देने के लिए। कि जो चीज़ें हमारे साथ घट रही होती है ना, हमें उस समय पे तो लगती हैं कि वो बहुत गलत हो रहा है हमारे साथ, पर उसके लिए हुए निर्णय हमारे निर्णयों से कहीं गुना बेहतर होते हैं। तो जिन लोगों की नियुक्तियां रद्द कर दी जाएंगी उन लोगों के लिए तो मतलब एक बहुत सिंपैथी है। जिन लोगों के नाम नहीं आए वो लोग बच गए इस चीज़ से, और सरकार के नियम और बाकी सारी चीज़ों के लिए तो क्या ही बोला जाए। चलिए, तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है। मैं अपने मन की ही बात रख रही थी कि ईश्वर का किया हुआ जो वो करते हैं वो हमारे हित में होता है। ये हमें बहुत दिनों के बाद, बहुत लंबे वक्त के बाद समझ में आता है, पर खैर समझ में आ जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, बाय।